हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक रेमडेसिविर। काफ़ी चर्चा में है, आपने सुना होगा न्यूज़ में, चैनल्स पे, वैसे भी काफ़ी चर्चा में है इस समय पर। ये कोरोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये हाईलाइटेड मेडिसिन्स है, ठीक है। आपको पता होगा कोरोना काल्स में यही जो दवा है काफ़ी जिसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इसकी कमी महसूस की जा रही है अपने इंडिया में भी और अदर कंट्री में भी, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से रामबाण मानी जा रही है कोरोना काल्स में, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले आप इमेज में देख लें, फिर डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टेट के नर्सिंग एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वैसे भी जानकारी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल ये मेडिसिन है। आपको पता भी होना चाहिए कि आखिरकार ये दवा जो मेडिसिन है इतनी चर्चा में क्यों है। पहले से इमेज में देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अपनी इमेज में स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रेमडेसिविर है। ये लिखा है कोविफार। ये स्पेशल करा इस समय जो बनाई जा रही कोविड के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। कोविड के लिए इसे सुझाव दिया गया है यूएस एफडीए की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये कंपनी का नाम लिखा है, यहाँ पर हेटेरो लिखा है। क्या लिखा है? हेटेरो नाम की कंपनी है जो इसे बना रही है, ठीक है। काफ़ी एक दो सप्ताह पहले से ये बना रही है आज की डेट से, ठीक है। और जो भारत में इस समय पर रेमडेसिविर का निर्माण किया जा रहा है वो 7 कंपनियों की तरफ से किया जा रहा है। 7 कंपनियां इसे क्या कर रही हैं, कुछ कंपनियों को क्या इसे सेक्शन मिल गया है। जो 7 कंपनियां हैं वो इसे बना रही हैं, इनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। और इसका जो पेटेंट है वो अमेरिका की एक कंपनी है, उसका जो नाम है वो हम बताते हैं आपको। उस कंपनी का नाम है गिलेड साइंस इन्फोटेक। गिलेड साइंस इन्फोटेक करके है जिसके पास इसका पेटेंट है, ठीक है। पेटेंट का मतलब होता है अधिकार है कि हाँ इस कंपनी ने इसकी खोज की थी तो यही बनाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी जेनरिक मेडिसिन भी बन रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये इंडिया में एक कंपनी है हेटेरो करके बना रही है, ठीक है। ऐसे ही 7 कंपनियां हैं जो इस मेडिसिन का उपयोग कर रही हैं। आपने सुना होगा इसको लेकर काफ़ी किल्लत है, इस मेडिसिन को लेकर, रेमडेसिविर के लेकर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, नेक्स्ट इमेज है, यहाँ पर आप देख लें कि इस मेडिसिन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये वैसे तो बहरहाल ये 3,000 से 5,000 के बीच में मिल जाती है रेमडेसिविर, लेकिन इस समय ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है इसके लिए। तो ये कम से कम, जहाँ ये 2,000 से 5,000 के बीच में मिलती थी, तो इसकी जो कीमत है कहीं 8,000 है, कहीं 20,000 है, कहीं 40,000 है, और मेडिकल स्टोर में ये मिल भी नहीं रहे, ठीक है। 1 लाख रुपए तक ये इसकी कीमत जा रही है, ठीक है। 1 लाख रुपए तक, 80,000, 50,000 ऐसे करके ये मेडिसिन मिल रही है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी शॉर्टेज है, इंडिया में इसका निर्माण नहीं होता था इसके पहले। और इंडिया में जो मेडिसिन भी थी इसका, और हुआ क्या कि यहाँ से जो मेडिसिन बाहर देशों से मंगवाई गई थी उसका क्या किया मोदी जी ने, निर्यात कर दिया। निर्यात का मतलब दूसरे देशों को बेच दिया, ठीक है। इस वजह से इसकी किल्लत और इसका सामना करना पड़ रहा है, और इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है अपने आप। बहरहाल अब कंपनियों को अधिकार दे दिया गया है कि वो इसका जेनरिक मेडिसिन के रूप में इसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ताकि इंडिया से इसका शॉर्टेज कम किया जा सके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रकार की एंटीवायरल ड्रग्स है, ओके। यहाँ पर देख लीजिए इमेज अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। इमेज में ये है रेमडेसिविर, ठीक है। ये रेमडेसिविर है। अब इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे हर एक पॉइंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हम किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। यहाँ पर रेमडेसिविर क्या है, चर्चा में क्यों है, ठीक है। रेमडेसिविर किन रोगियों को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। रेमडेसिविर के अन्य नाम क्या है, दूसरे नाम क्या है, ट्रेडमार्किंग नेम इसका क्या है, रेमडेसिविर के दुष्प्रभाव क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। रेमडेसिविर की खोज कब हुई थी और किस कंपनी ने की, किसके पास पेटेंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। रेमडेसिविर मूल रूप से किस बीमारी की दवा है? ये मूल रूप से ओरिजिनल रूप से ये कोरोना की दवा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कोरोना में दी जा रही है। इसके बारे में बात करेंगे कि ये मूल रूप से किस बीमारी की दवा है। रेमडेसिविर का जो एडमिनिस्टर्ड रूट है वो किस माध्यम से रेमडेसिविर दी जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। भारत में इतनी किल्लत क्यों है ये इस दवा को लेके, इस मेडिसिन को लेके, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। और भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर का निर्माण कर रही हैं, ओके। चलिए समझते हैं बारी बारी से हर एक क्वेश्चन के बारे में। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज की तरफ से आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है ये। आप इन्हें समझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में है रेमडेसिविर क्या है और आखिरकार इतनी चर्चा में क्यों है। रेमडेसिविर एक प्रकार की एंटीवायरल ड्रग्स है। कैसी ड्रग्स है? एंटीवायरल ड्रग्स है, जो हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों को दी जा रही है। किनको दी जा रही है? जो रोगी क्या है, कोरोना से इन्फेक्टेड हैं या संक्रमित हैं। ये दवा रोगियों को इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। कैसे दी जाती है? इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, वेन में लगाई जाती है, ठीक है। इस दवा का जो फार्मूला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो फार्मूला है C27H35N6 8OP,
ठीक है। यहाँ पर कार्बन्स के जो मॉलिक्यूल्स है 27 है, हाइड्रोजन के 35 है, नाइट्रोजन के 6 हैं, ऑक्सीजन 8 है, लास्ट में फास्फोरस। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और ये जो दवा है वर्तमान में ये 50 से अधिक देशों में इसका उपभोग किया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, लगभग इस समय पर 72 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 50 से मोटी मोटी कंट्रियां हैं जो इस्तेमाल करें इसको भरपूर रूप से। ठीक है, 72 के आसपास कंट्रियां हैं जो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेमडेसिविर किन किन रोगियों को देना चाहिए या किन को दिया जा रहा है हॉस्पिटल्स पे। जो भी लोग हॉस्पिटलाइज हैं उनको रेमडेसिविर ड्रग्स जो है इंजेक्शन के रूप में दी जा रही है। ठीक है, गंभीर रूप से जो कोरोना से संक्रमित पर्सन है, इन्फेक्टेड हैं, उनको ही दी जा रही है। और इसमें क्या है, एज और वेट का काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस रखा गया है, एज का भी और वेट का भी। उनका कितना क्या वेट है, वो किस एज की हैं, इस बात का ध्यान रख के ये मेडिसन दी जा रही है, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव भी कई हैं, उन्हें भी समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग से कोविड-19 के रोगियों की रिकवरी टाइमिंग को औसतन 5 से 10 दिन तक कम कर देता है। ठीक है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होता है, जब भी लोग ज़्यादा संक्रमित होते हैं तो मान लो कि कोई व्यक्ति 20 दिन में ठीक होगा तो वो क्या करता है, 5 से 10 दिन पहले ही मतलब उसे रिकवरी मिल जाती है, या वो ठीक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं या ठीक हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो 20 दिन में ठीक होगा तो उसका मान लो 10 से 5 दिन उसके कम कर दिए जाएँ, वो जल्दी उसे आराम मिल जाएगा, जल्दी ठीक हो सकता है। ठीक है, इस दवा को नसों में धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है, ये एकदम नहीं लगाई जाती कि डायरेक्टली ये ली गई मेडिसिन फिर इसके बाद डायरेक्टली इंजेक्ट कर दी गई आपके वेन पे। ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं लगाई जाती, इसको क्या होता है धीरे धीरे इंजेक्ट किया जाता है, बहुत धीरे धीरे नॉर्मली। लगभग 30 से 120 मिनट का समय लग जाता है इसका उपयोग करने में। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी अगर कई हॉस्पिटल्स पे आप ऐसे गए होंगे तो वहाँ पर नर्सेज या डॉक्टर्स के माध्यम से इस मेडिसिन को लगभग क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही नॉर्मली से दिया जाता है। 30 से 120 मिनट का समय इसमें लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप समझे, क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया गया, रेमडेसिविर किन्हें परहेज करना चाहिए। रेमडेसिविर जो मेडिसिन होती है किन्हें नहीं लगवाना चाहिए, किसे परहेज करना चाहिए। यहाँ पर रेमडेसिविर उन लोगों को परहेज करना चाहिए जैसे कि जिन्हें लीवर डिसीज होती है। कौन सी डिसीज है, लीवर डिसीज या किडनी डिसीज, यकृत या गुर्दा से संबंधित कोई बीमारी है, उन्हें परहेज करना चाहिए। या इसका इस्तेमाल अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मोस्टली क्या है, जो ये जो यकृत रोग है या किडनी डिसीज है, लीवर या किडनी डिसीज या हार्ट डिसीज वाले लोगों को क्या है, इससे परहेज करना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए या इस मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 4, रेमडेसिविर के जो दुष्प्रभाव हैं, डिसएडवांटेज है, वो क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसके जो दुष्प्रभाव कोविड-19 के मरीजों में जो देखा जाता है, नौजिया देखा जाता है, मतली देखा जाता है, जी बहुत मचलाता है उनका, लीवर में सूजन आ जाती है, हृदय धड़कन की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। ठीक है, खड़े जब भी होते हैं तो उन्हें क्या होता है, चक्कर सा महसूस होता है या चक्कर आने लगता है। और जहाँ पर ये मेडिसिन जहाँ पर इंजेक्ट की जाती है ना, जहाँ पर भी इसे लगाया जाता है, इंट्रावेनस जहाँ पर भी लगाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, पेन बहुत होता है उन्हें, क्या होता है वहाँ पर दर्द काफ़ी अनुभव होता है। जो आँखें होती हैं इनकी, आई और ओंठ, चेहरे पर क्या होता है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है और निम्न रक्तचाप हो जाता है। ठीक है, ये इसके दुष्प्रभाव या डिसएडवांटेज है रेमडेसिविर के। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे, रेमडेसिविर की खोज कब हुई थी। ठीक है, रेमडेसिविर की जो खोज थी ये 2009 में की गई थी। कब की गई थी, 2009 में की गई थी। एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिसका नाम था गैलियड साइंस इन्फोटेक। ठीक है, ये कंपनी का नाम है जिसने रेमडेसिविर का पेटेंट है या इसके माध्यम से इसका यूज या प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में इसी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब लेकिन जेनरिक मेडिसिन के रूप में भारत में भी कई कंपनियां इसका निर्माण कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है जेलियड गिलेड और साइंस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, ये कंपनी है जो इसकी निर्माता कंपनी है। 2009 में इसकी खोज हुई थी। ओके, ये जो कंपनी बना रही है ये कंपनी दिया गया है गैलियड साइंस करके, ये कंपनी है जो इस दवा का प्रोडक्शन कर रही है ज़्यादा मात्रा में, इसी के पास इसका पेटेंट है WHO के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं रेमडेसिविर मुख्य रूप से किस रोग की दवा है। रेमडेसिविर इस समय जो कोरोना वायरस में इस्तेमाल की जा रही है ये मूल रूप से हेपेटाइटिस सी की दवा है। किसकी है, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी की दवा है, ये इसलिए इस्तेमाल की जा रही है इसमें क्योंकि जो हेपेटाइटिस सी है ये भी क्या है, RNA वायरस है। कैसा वायरस है, RNA वायरस है। और जो कोरोना है वो भी कैसा वायरस है, वो भी RNA वायरस है। कोरोना वायरस RNA है और हेपेटाइटिस भी RNA है। इसके जब इस्तेमाल किए गए या प्रयोग करके देखा गया तो रेमडेसिविर
काफ़ी हद तक इस पे काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। और ये अगर मूल रूप से अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाए कि ये है जो रेमडेसिविर है मुख्य रूप से किस बीमारी की दवा है, ये हेपेटाइटिस सी की दवा है। किसकी दवा है? हेपेटाइटिस सी की दवा है। जब 2014 में क्या हुआ था, इबोला वायरस फैला था। जब 2014 में इबोला वायरस फैला था तो इसको कम करने में भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व था, ठीक है, और काफ़ी कारगर सिद्ध हुई थी ये रेमडेसिविर मेडिसन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये मूल रूप से तो हेपेटाइटिस सी की मेडिसन है, हेपेटाइटिस सी की, लेकिन कोरोना में इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि हेपेटाइटिस जो एग्जाम्पल ये होता है ये आरएनए वायरस का एग्जाम्पल होता है, और जो कोरोना वायरस है ना ये भी आरएनए वायरस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, इसलिए ये भरपूर मात्रा में इस्तेमाल की जा रही है। और इबोला वायरस जब आया था 2014 के आसपास तब भी ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुई थी। तब से इसका उपयोग एमईआरएस और एसएआरएस तीव्र श्वसन से संबंधित जो रोगी हैं उनके इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये यहाँ पर लिखा है एमईआरएस और एसएआरएस, ठीक है, ये दोनों जो सिंड्रोम्स हैं या इनके जो सिम्टम्स हैं ये कोरोना वायरस के सेम सिम्टम्स हैं, ठीक है, इसलिए और इसमें भी ये दवा मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। एमईआरएस और एसएआरएस ये इन दोनों से मिलके ये कोरोना वायरस के ये सिम्टम्स समझ में आते हैं या इस तरह ये दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें आप, एमईआरएस का पूरा नाम क्या होता है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। यहाँ पर लिखा है सार्स, ठीक है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, ये सार्स का पूरा नाम है। इन दोनों के जो लक्षण है वो कोरोना वायरस के सेम टू सेम लक्षण है, ओके। इसलिए ये जो रेमडेसिविर इस्तेमाल की जा रही है और इनमें भी रेमडेसिविर इस्तेमाल की जा रही थी, ओके। तो ध्यान रखना है आपको ये मूल रूप से किसकी दवा है। रेमडेसिविर का जो अन्य नाम है या ट्रेड नेम है वो क्या है, इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर रेमडेसिविर का अन्य नाम क्या है, अदर्स नेम क्या है, ठीक है। जब इसे डेवलप किया गया था किस नाम से जाना जाता है, इसका मार्केट जो ट्रेडिंग नाम है वो क्या है, ठीक है। ट्रेड नेम इसका वेक्लुरी है, क्या है, वेक्लुरी, ये ट्रेडिंग नेम है इसका। रेमडेसिविर का जो अदर्स नेम है इसका GS5734 है। जब इसे डेवलप किया गया था तो इसका जो कोड था ना इस मेडिसिन का, तो जब इसे बनाया गया था गिलेड साइंस के द्वारा जब बनाया गया था तब इसका कोड रखा गया था GS5734, ठीक है। व्हेन इट वाज डेवलप, जब ये डेवलप की गई थी इसका कोड था। अभी भी जो रेमडेसिविर मेडिसिन है जो मूल रूप से जो ओरिजिनल मेडिसिन है उसमें अभी भी ये कोडिंग के रूप में ये नंबर्स लिख के आता है, ठीक है। जैसे कि रेमडेसिविर मान लो कि यहाँ पर लिख दिया गया तो ये ब्रैकेट में या कोड में यहाँ पर लिखा होता है GS5734, ठीक है। ये इसका अदर्स नेम है, जब ये मेडिसिन डेवलप की गई थी ये इसका कोडिंग नेम है। और ट्रेड नेम इसका वेक्लरी है, क्या है, वेक्लरी। लेकिन और ये जाना किस नाम से जा रहा है, अभी भी ये रेमडेसिविर के नाम से भी जानी जा रही है, ठीक है। ये तीनों नेम आपको ध्यान रखना है, वेक्लरी, GS5734 और इसका जो दूसरा नाम है रेमडेसिविर जो आपको पता है, ओके। यहाँ पर देखें, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रेमडेसिविर का एडमिनिस्ट्रेड रूट क्या है। रेमडेसिविर जो मेडिसिन दी जा रही है ये किस माध्यम से दी जा रही है, इंट्रावेनस दी जा रही है, आईवी रूट के माध्यम से दी जा रही है, ठीक है, इंट्रावेनस। कई बार मैंने बताया भी है, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड वाया इंजेक्शन इनटू द वेन। कहाँ ये इंजेक्शन जो दिया जा रहा है ये वेन में दिया जा रहा है और इसकी जो टाइमिंग बताइए डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें 30 से 120 मिनट का टाइमिंग लगता है। आप ये समझें कि आधा घंटा से 2 घंटे के बीच का समय लग जाता है, ठीक है, इस मेडिसिन को देने में। और इसकी जो रिकवरी टाइमिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर पेशेंट ज़्यादा संक्रमित है उन्हीं पेशेंटों को ये मेडिसिन दी जा रही है रेमडेसिविर, ओके। ये मूल रूप से जो दवा है किसकी है, हेपेटाइटिस सी की है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मूल रूप से जो दवा है ये हेपेटाइटिस सी के लिए बनाई गई थी। इबोला में भी ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। इबोला में जो ये इबोला वायरस है ये भी कैसा वायरस होता है, किस वायरस का एग्जाम्पल है, ये आरएनए वायरस का एग्जाम्पल है। कोरोना भी किसका एग्जाम्पल है, आरएनए वायरस का एग्जाम्पल है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पे रेमडेसिविर की भारत में इतनी किल्लत क्यों है, क्यों ये इतनी शॉर्टेज है, ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रही है। रेमडेसिविर की भारत में इतनी किल्लत इस वजह से कि भारत में इसका अभी तक प्रोडक्शन नहीं होता था, ठीक है। कुछ नाम मात्र कंपनियां ही करती थी इसका प्रोडक्शन, भारत में इसका प्रोडक्शन नहीं होता था। और जो रेमडेसिविर की आयात की गई दवाइयों को निर्यात भी किया गया था इस वजह से। आयात का मतलब ये होता है जब बाहर देशों से ये मेडिसिन आई थी, जैसे कि रसिया ने दिया था और भी अदर्स कंट्री से, 1-2 कंट्री से आई थी ये मेडिसिन, तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने इसे बेच दिया था, दूसरे देशों को बेच दिया था, ठीक है। इस वजह से इसकी शॉर्टेज का सामना भारत को करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि ये आज मेडिसिन जो कि 2000, 3000, 5000 के बीच में मिल जाती थी, आज ये 40,000, 50,000 का एक सीसी मिल रही, ठीक है, इसका
जो एक डोज है ना वो 40 से 50 हज़ार में दिया जा रहा है, ठीक है, 100 mg का। यहाँ पर देख सकते हैं कई देशों को इंडिया ने क्या किया था, दे दिया था। लेकिन 11 अप्रैल से इन दवाओं का जो निर्यात होता था जब इंडिया दूसरे देशों को देती थी, इसको अब बंद कर दिया है इंडिया ने, 11 अप्रैल से ऐसा किया है। अब इसकी धीरे धीरे पूर्ति होगी इंडिया में, और कई कंपनियां हैं जो इसका निर्माण भी करें, प्रोड्यूसन भी करें। पहले भारत में और भी जो कंपनियां थी वो इसका निर्माण नहीं करती थी, बाहर दूसरे देशों पर निर्भर थी, ठीक है। आत्म भारत तो था, लेकिन आत्म भारत में केवल आत्मा ही आत्मा अपने भारतीय भारत अपना था, ठीक है, वो आत्मा अपनी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए इसका बाहर से प्रोडक्शन होता था। अब इसमें भारत की कई कंपनियां हैं जो इसका निर्माण करने के लिए उन्हें लाइसेंस दिया गया है, और वो इसका जेनेरिक मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, निर्माण कर रहे हैं। देख लें यहाँ पर अब भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर का निर्माण कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अब भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो इसका निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि हेटेरो, अभी मैंने इमेज में आपको दिखाया था, माइलॉन, सिप्ला कंपनी ये इसी वीक से बनाने लगेगी इस मेडिसिन को। सिप्ला ने कहा है इस मेडिसिन को हम 5,000 से कम रुपए में देंगे पर सीसी के हिसाब से। जो इसका जो पर सीसी जो कांच की ग्लास वाली सीसी आती है, ठीक है ना, इसका जो डोज देगी सिप्ला ने कहा है कि हम इसे 5,000 से कम में देंगे, जो कि अभी ये वर्तमान में 40,000, 50,000, 20,000, 80,000, 90,000, ऐसा 1 लाख तक में ये मेडिसिन मिल रही है, ठीक है। क्योंकि ये जब लोग ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं और उनको बचाना होता है तो यही मेडिसिन ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जा रही है, चल रही है, ठीक है। जाइडस कैडिला है ये कंपनी है जो इसको अब बनाएगी, रेमडेक के नाम से बनाएगी। इसका जो रेमडेसिविर है ना, इसका जो दूसरा नाम होगा जो जाइडस कैडिला बनाएगी इसकी। ये भारत में बनाएंगे, इनका प्रोडक्शन बेंगलोर, मुंबई वगैरह में होगा, पिंपरी वगैरह में, ठीक है। एक है सन फार्मा कंपनी है, डॉक्टर रेड्डीज है, जुबिलेंट लाइफ साइंस है। ये कंपनियां कुल 7 कंपनियां हैं जो भारत में इनका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, रेमडेसिविर का। अब जब भारत में इसका प्रोडक्शन होगा तो इनकी जो किल्लत है, कमी है, वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और लोगों को जो ब्लैक में खरीदना पड़ रहा था, मान लो कि ये 5,000 या 3,000 के आसपास, 5,000 से 3,000 के बीच की ये जो दवा थी, ये लोगों को 40,000, 50,000 और 1 लाख तक ये मेडिसिन बिक रही है मार्केट में, और लोग इसे दे भी नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें जो प्रोडक्शन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसकी जो कमी होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और भारत में प्रोडक्शन की वजह से दूसरे देशों को इसे निर्यात भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अपना देश होना चाहिए, ठीक है। पहले अपना देश देखना चाहिए इन सभी को, गवर्नमेंट को भी। और इनका जो प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन की वजह से इस दवाओं की क्या जो कीमत होगी, रेट होगी, वो कम हो जाएगी, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना हमारा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। और कल हम बात करेंगे दूसरे वेरिएंट के बारे में, नई मेडिसिन के बारे में, जैसे कि आज आपने जाना रेमडेसिविर के बारे में। और रेमडेसिविर मूल रूप से किस चीज़ की दवा है, एक दो बार इससे समझ लेते हैं, ठीक है। 2009 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था, गिलेड साइंस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, या यूँ कहें उसी के पास पेटेंट होता है। पेटेंट क्या होता है, एक प्रकार का अधिकार होता है। क्या होता है, एक प्रकार का अधिकार पत्र होता है पेटेंट, ठीक है। जिसमें कि कंपनियां क्या करती हैं, केवल वही कंपनी जो पेटेंट खरीदती है, या जिसने उसे बेचा या जिसने खोज की, ठीक है, जो इसे खरीदती है, जो बेचती है, ठीक है, केवल वही कंपनी इसका इस्तेमाल कर सकती है, वही इसका मेडिसिन बना सकती है, ठीक है। तो इसे पेटेंट अधिकार कहा जाता है। पेटेंट अधिकार 20 वर्षों के लिए मान्य होता है, ठीक है। कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए मान्य होता है। किसी दिन हम आपको बताएंगे पेटेंट्स और भी जो राइट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियों के, उनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। अभी बस इतना समझे कि ये जो कंपनी थी, जो गिलेड साइंस करके थी, केवल यही बना रही थी, ये अमेरिकी कंपनी थी, ठीक है। और भी अदर इनके क्या होते हैं, फ्रेंचाइज दिए जाते हैं, जो कंपनियां क्या करती, खरीद लेती हैं, फिर इसका प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन भारत में अभी इसका जेनेरिक मेडिसिन इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की 7 कंपनियां ये हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अब बनाएंगे, और कुछ कंपनियां 1-2 हफ्ते पहले से बनाने लगी थी, ठीक है। और भारत ने जो इसका निर्यात था, एक्सपोर्ट था, वो भी रोक दिया। एक्सपोर्ट की वजह से इंडिया में भी काफ़ी किल्लत आई। अगर एक्सपोर्ट ना किया जाता, अपने देश को देखा जाता, तो शायद इसकी किल्लत ना होती। जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इतनी ज़्यादा, तो ये शायद किल्लत देखने को न मिलती, ठीक है। बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। और ये क्या है, शीघ्र रिकवरी भी इसकी अच्छी है, और काफ़ी अच्छी कारगर भी मेडिसिन है ये, ठीक है। कुछ साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही, क्योंकि ये इतनी खतरनाक जो दवा है, ठीक है। इसका जो क्या नाम, काफ़ी हाई डोजेज होता है, इसलिए लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि किडनी लीवर्स प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट की जो गति होती है वो धीमी पड़ जाती है, आँखों में, माउथ, आई में उनकी क्या होती है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये कई मतलब डिसएडवांटेज भी देखे गए हैं। लेकिन क्या है, लोगों की जान बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये मेडिसिन काफ़ी चर्चा में है, और
काफ़ी रामबाण भी बताई जा रही इस समय कोरोना काल में लेके, जिस समय दवाओं की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, खासकर रेमडेसिविर को लेके। ओके, आपने कई बार सुना भी होगा। और इस मेडिसिन के बारे में जो भी पॉइंट बताए सभी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। ठीक है, रेमडेसिविर मूल रूप से ये हेपेटाइटिस सी की दवा है। किसकी है? हेपेटाइटिस सी डिसीज की मेडिसिन है। 2009 में इसका निर्माण किया गया था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके रेमडेसिविर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल मिलते हैं आपको। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।